अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो एफआईए का एलडीसी का पेपर आया था 14 दिसंबर 2021 को, उस हवाले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं जी। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास इस हवाले से है एलईडी स्टैंड्स फॉर। एलईडी होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये एलईडी लाइट्स जो होती हैं ये 90% ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं आम जो नॉर्मल लाइट बल्ब होते हैं उससे। नेक्स्ट हमारे पास है सी यू स्टैंड्स फॉर। सी यू स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, दैट डायरेक्ट्स द ऑपरेशंस टू द प्रोसेस। इस वजह से मैंने डायग्राम भी बनाई हुई है किस वजह से ये चीज़ें परफॉर्म होती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। HEC स्टैंड्स फॉर। HEC स्टैंड्स फॉर हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है। व्हाट इज़ द तस्मिया इन कुरान? तस्मिया, बिस्मिल्लाह को कुरान पाक में तस्मिया कहा जाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं याद होती जिस वक्त एमसीक्यू सामने आते हैं। विच वर्शिप इनकरेज मुस्लिम्स टू हेल्प पुअर्स? तो ज़कात एक वर्शिप है जो कि मुसलमानों को इनकरेज करती है टू हेल्प पुअर्स। मोहम्मद बिन इस्माइल इज़ द फुल नेम ऑफ इमाम बुखारी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का इस वाले से नाम है। और इमाम बुखारी की पैदाइश 194 AH, ठीक है, आफ्टर हिजरत 194 आफ्टर हिजरत में हुई। इमाम बुखारी की जो वफ़ात है वो 256 AH में हुई। इसी तरह वो बिलोंग करते थे उज़्बेकिस्तान से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाजमी आएंगी एग्ज़ाम में, कोई ना कोई इनमें इस स्लाइड में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके नेक्स्ट पेपर में लाजमी होगा। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा जी। फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 5वें सदर फजल इलाही चौधरी साहब, ये हमारे 5वें सदर थे। मुशर्रफ डिसमिस्ड विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग मार्शल लॉ? तो सब जानते हैं कि नवाज शरीफ की रिप्लेसमेंट पे ये आए थे, उस वक्त मार्शल लॉ लगा था, अक्टूबर का महीना था। व्हाट इज़ द GDP रेशो इन पाकिस्तान ड्यूरिंग 2020 एंड 2021? तो इस माली साल में 3.94% रही हमारी GDP, जो कि एक नॉर्मल रेशो से काफ़ी कम थी, अच्छी नहीं थी, क्योंकि लास्ट टाइम गवर्नमेंट 4% छोड़ के गई थी और उससे पहले इस साल से एक इस पे ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो भी है GDP के ऊपर। तो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उस पर तो लाजमी देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा इस वाले से इन्फॉर्मेशन मिल सके। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP क्या होता है? वो एक अनेबल कर देती है मैसेजेस को, सेंडिंग एक्सचेंज मैसेजेस को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर। CSS स्टैंड्स फॉर केस स्कैडिंग स्टाइल शीट। कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल होती है, वेबसाइट डेवलपमेंट में ये चीज़ HTML और जावास्क्रिप्ट के साथ ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। कैशे मेमोरी इज़ लोकेटेड ऑन CPU। कैशे मेमोरी CPU पर लोकेट कर रही होती है, इस तरह से कुछ वर्क कर रही होती है, ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है ये। When did साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? 1928 को साइमन कमीशन आया था। यह पिक्चर मैंने इस वजह से जो यहाँ पे लगाई है वो लिखा हुआ है इस पिक्चर के ऊपर साइमन गो बैक, ठीक है। ये एक बड़ी एक दिलचस्प हिस्ट्री है इस वजह से कि वहाँ पर मैं इस स्लाइड पर रोक कर आपको बताना चाहूँगा, वहाँ पे जो जिस जगह पे साइमन कमीशन ने आना था, ठीक है, वहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया, तो फिर उन्हें शहरों से दूर एक जगह पे साइमन और उनके जो 3 मेंबर्स, साथ टोटल 3 लोग आए हुए थे, उनको शहर से दूर एक जगह पे उन्होंने वहाँ पे मीटिंग कंडक्ट की। वहाँ पर भी लोगों ने पतंगे उड़ाई दूर से और उन पतंगों के ऊपर साइमन गो बैक लिखा हुआ था, ठीक है। और वो उस सहन में जहाँ पे वो एक हॉल में मौजूद थे, एक बड़ी जगह पे, एक बालकनी कह लीजिए या फिर एक बड़ी जगह, वहाँ पे उन्होंने वो जो पतंग थी उनको वहाँ पे लैंड कराया ताकि साइमन या जो अंग्रेज़ सरकार है वो सुनने के हम उनके साथ नहीं है। तो एक बड़ी डिटेल हिस्ट्री है, ज़रूर आप इस वाले से देखिएगा, मैं भी इस पर वीडियो बना दूंगा। विच PM ऑफ पाकिस्तान हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर? I चंद्रगर, इनका सबसे शॉर्ट टेन्योर है पूरे हमारे जो प्राइम। वैसे तो हमारा कोई भी इस वाले से PM 5 साल पूरे नहीं कर सका, लेकिन इन जनाब के 2 माह भी कंप्लीट ना हो सके, तो 1 मंथ एंड 29 डेज़ के बाद ये अपनी सीट छोड़ गए थे।
लास्ट विक्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, लास्ट विक्ट्री, नॉट दिस इज नॉट विक्ट्री, दिस इज वॉइसरॉय माउंट बैटन, लास्ट इस बार से हमारे वॉइसरॉय रहे हैं, हमारे नहीं दरअसल इंडिया के। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बर्ड इन मदीना, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक है वो मदीना में है। टोटल प्रॉफिट्स मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह 1,24,000, लाजमी इस वजह से आपने ये चीज़ें याद रखनी है। द बैटल ऑफ ट्रेंच वाज फाउंड इन विच हिजरी, तो ग़ज़वा खंदक जो हुई थी वो 5 हिजरी को हुई थी। द बैटल ऑफ ट्रेंच वाज फाउंड इन 627 AD, तो इस वाले से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ना इस वाले से मैप यहाँ पे कॉपी किया है। ये कुछ इस तरह से है कि ये जो आप लकीर देख रहे हैं, ये जो लकीर आ रही है, ये दरअसल वो ट्रेंच है जो कि यानी कि वो खंदक खोदी की है जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने यहाँ पे बनाई थी। ठीक है, तो ये सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए रखा है, तो ताकि यहाँ से जिस वक्त अटैक आए तो अटैक को रोका जा सके। ये अब तक के MCQs थे। मज़ीद भी इस वाले से डिटेल MCQs और भी मैंने बनाए हुए हैं। शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो और आप आसानी से इस चीज़ को याद कर सकें, और ताकि एग्ज़ाम से पहले आप अच्छा एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।